ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के तहत भारत ने पाकिस्तान को कल रात फिर मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट और कराची शहर थर्रा उठे। इससे पहले पाकिस्तान ने उकसाने वाली कार्रवाई के तहत शाम से ही जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर वाले इलाकों में कई ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले करने की कोशिश की, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नाकाम साबित कर दिया। भारतीय सेना में घुसने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के एक F-16 और 2 JF-17 फाइटर जेट मार गिराए। फाइटर प्लेन से कूदा पाकिस्तान का एक पायलट जिंदा पकड़ा गया है। पाकिस्तान का कराची बंदरगाह पूरी तरह से तबाह हो गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट कल रात चले हमले की। पूरी रात बॉर्डर पर गोलीबारी, आसमान में धमाकों की आवाज, ब्लैकआउट का संदेश। गुरुवार शाम से ही पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर के इलाकों में ड्रोन और मिसाइलें आने लगी थी, लेकिन भारत की ओर से हर बार मुंहतोड़ जवाब मिला। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मामूली ड्रोन और मिसाइलों को खिलौनों की तरह हवा में मार गिराया। नौशेरा में ही 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं। एक के बाद 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन तहस नहस करवाकर पाकिस्तान के हौसले जवाब दे गए। भारत के अभेद्य डिफेंस सिस्टम S-400 यानी सुदर्शन चक्र के आगे पाकिस्तान पानी भरता नजर आया। S-400 ने पठानकोट में पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया। हालांकि सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई। जम्मू और पठानकोट में सुसाइड ड्रोन से हमला हुआ। जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तिनके की तरह उड़ा दिया। जैसलमेर में 2, अखनूर में 1, पूंछ में 2, जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 3 पाकिस्तानी ड्रोनों का मलबा दिखाई दिया। जैसलमेर में पाकिस्तान ने SWARM हमला किया। SWARM सिस्टम ने रोबोट से चलने वाले ड्रोन से निशाना लगाया, उसे भी तबाह कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान की ओर जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में भारी गोलीबारी शुरू कर दी गई। सतवारी, सांबा, आरसपुरा और अरनिया में 8 मिसाइलें दागी गई। इन्हें भी सुदर्शन चक्र यानी S-400 ने नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के कई फाइटर जेट को भी मार गिराया है। भारत ने पाकिस्तान के 2 JF-17 और एक F-16 को मार गिराया। ये पाकिस्तानी फाइटर जेट भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसे भारत ने डाउन कर दिया। लगातार हमलों को देखते हुए जम्मू प्रशासन ने बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को बंकरों में भेज दिया है। लगातार हमलों के कारण जम्मू कश्मीर के जम्मू, उधमपुर, किश्तवाड़, अखनूर, सांबा, श्रीनगर और अनंतनाग में पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया। इसी तरह राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, गुजरात के भुज, कच्छ और पाटन, पंजाब के चंडीगढ़, मोहाली, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट और तरनतारन में भी ब्लैकआउट रहा है। फिर बारी आई भारतीय सेना की ओर से जवाब देने की, तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम एक बार फिर चकनाचूर हो गया। भारत ने पाकिस्तान के लाहौर और सियालकोट पर ड्रोन अटैक किया। भारत ने पाकिस्तानी पंजाब के लाहौर में AWACS यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया। इंडियन नेवी ने समुद्री हमले में कराची पोर्ट पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। पाकिस्तान पर केवल आसमानी ही नहीं बल्कि समंदर से भी कहर बरपा है। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया। भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत को अरब सागर में तैनात कर रखा था। इससे पहले गुरुवार शाम से ही भारत पाकिस्तान बॉर्डर्स पर युद्ध जैसे हालात बन गए। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 दर्जन ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया। जैसलमेर, जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने इन हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। जम्मू के पूंछ और मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा और सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया। उड़ी सेक्टर में भी भारी गोलीबारी की गई, जिसमें एक रिहायशी इलाके में आग लग गई। भारतीय सेना ने अपनी जानदार एयर डिफेंस के दम पर इन सभी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, सभी पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया गया है। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ये था कि जम्मू कश्मीर और अमृतसर में ब्लैकआउट लागू करना पड़ा। होटल, मार्केट और रिहायशी इलाकों की लाइटें बंद कर दी गई। जम्मू कश्मीर से गुजरात तक सीमावर्ती जिलों में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहा। चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना और कुल्लू सहित देश के 27 एयरपोर्ट्स को बंद किया गया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख से
लगातार संपर्क में है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले को लेकर ब्रीफ कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। यूएस विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से बात की। उन्होंने तत्काल तनाव कम करने पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ काम करने की अमेरिकी प्रतिबद्धता की तहे दिल से सराहना करता हूं। आतंकवाद को बढ़ाने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से मुकाबला किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रीय राजधानी और कई राज्यों ने स्कूल बंद करने, सीमावर्ती जिलों में ब्लैकआउट करने और पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण गुरुवार को अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी है। पंजाब सरकार के मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि बदलती स्थिति को देखते हुए आदेश दिया जाता है कि पूरे पंजाब में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय अगले 3 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे। पंजाब में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। एएनबी न्यूज की एक खास रिपोर्ट।